भगवान श्री कृष्ण गीता के एक श्लोक में बताते हैं कि मानव की शरीर एक कपड़े जैसा है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए, उनकी पहचान उनके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच है जो है मृत्यु। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अगले उपदेश में कहा है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वही अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठा है, और जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अपने गहरी क्षति पहुंचाता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए योग करना जरूरी होता है। योग से मन को शांति मिलती है और ध्यान करने से मन में आप अपने अंदर को झांक सकते हैं और उससे आप क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मन में आप जब झांकते हो तो अपने अंदर की बुराइयों को आप ढूंढते हो, और अपने अंदर की बुराइयों को जब मनुष्य समझ लेता है तब वह उचित समय आकर उसे खत्म कर सकता है या उन पर नियंत्रण पा सकता है। इससे मनुष्य हर समय अपने अंदर के उस ग्लानि को निकाल सकता है जो कि उसके अंदर छिपी होती है। यह ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए ध्यान करना कभी भी जरूरी है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं और उन्हें अपने कर्म से हटाना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है और
उसी के स्वभाव के अनुसार वह कर्म करता रहता है। गीता के सार में बताया है कि मनुष्य को अपना देखने का नजरिया भी बदलना चाहिए। कुछ बातें हैं जो बताई गई है, इसे लिखा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप से देखता है उसी व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से देखते हैं।